हेलो एवरीवन। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे संधारित्र का समूह, यानी एक संधारित्र के साथ यानी एक कैपेसिटर के साथ दूसरे कैपेसिटर को जोड़ना है। एक कंडीशन है जिसमें टॉपिक है ये स्थिर। ये टॉपिक जो है वो सेकेंड चैप्टर 12th फिजिक्स का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से लिया। आज इसी कैपेसिटर को कंबाइंड करके देखना है और ये जो है से क्यों जरूरी है। तो देखिए होता क्या है कि यदि आपके पास छोटे छोटे धारिता का संधारित्र है लेकिन आपको चाहिए बड़ा सा धारिता, बड़ा एनर्जी स्टोर करने, तो उसके लिए संवहन जरूरी। या तो आपके पास बड़ा बड़ा संधारित्र, बड़ा बड़ा धारिता का आपके पास अवेलेबल है और चाहिए आपको छोटा सा धारिता, तो उसके लिए भी संवहन जरूरी। तो किस केस में कैसे जोड़ेंगे कि धारिता कम हो जाएगी और कैसे जोड़ेंगे कि धारिता अधिक अधिक हो जाएगी, इसी पे आज डिस्कस करने वाले। यही समूहन आपको दिखाएगा कि धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं और यही समूहन बताएगा कि आप धारिता को कैसे कम कर सकते हैं। आप जो है से एक दूसरे से ऐड करके, एक दूसरे से जोड़ करके। तो यहां पर आज बात करेंगे संधारित्र समूहन में दो चीजों पे, एक श्रेणी क्रम समूहन और एक मैं बात करूंगा समांतर क्रम समूहन। यानी श्रेणी क्रम समूहन में क्या होगा और समांतर क्रम समूहन में क्या होगा, इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के क्लास में यही बातें होगी और इसी बातें से रिलेटेड यह भी डिस्कशन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दे रखा है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी इसको बोला जाता है श्रेणी क्रम समूहन। और श्रेणी क्रम समूहन में कैसे होगा ये समझना। तो श्रेणी क्रम समूहन में देखिए होता क्या है, पहचानने का नियम क्या है इसका। सबसे पहले एक कैपेसिटर के पास विद्युत आवेश भेजे तो उतना ही विद्युत आवेश दूसरे से भी, उतना ही विद्युत आवेश तीसरे से भी, मतलब सभी से जाना शुरू कर दे। मतलब जितना एक में गया उतना ही सबसे जाएगा। या नहीं तो एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के नेगेटिव से, दूसरे का नेगेटिव प्लेट तीसरे के पॉजिटिव से, यानी पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से भी जुड़ा हो तो श्रेणी क्रम होता है। तो इन तरीकों से पहचाननी। देखिए तो अभी मैं बता दूं, यहां पर सपोज कर लीजिए कि एक कैपेसिटर मैंने लिया, एक कैपेसिटर और इसकी कैपेसिटी C1 है और एक दूसरा कैपेसिटर मैंने लिया और इसकी कैपेसिटी यहां पे C2, ठीक है। और इसको एक सेल से यानी वोल्टेज से यहां से मैंने अटैच कर, जिसका वोल्टेज V है। हो गया ऐसा। अब यहां से चार्ज जाना शुरू कर देगा, तो ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। तो जैसे यहां पर गया तो इस पे जो है पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ ये पॉजिटिव होगा और इस प्लेट पर तुरंत क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये साइड जैसी पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव इस प्लेट के पास पहुंच जाएगा, तुरंत इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा तो इस पे नेगेटिव होगा, इस साइड पॉजिटिव होगा तो तुरंत ये जाके न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी यहां पर देखिए एक कैपेसिटर है, इसका माइनस इसके प्लस से, ठीक है, फिर आगे और रहेगा तो इस तरह से जुड़ा हुआ रहे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट लगातार जोड़ दी। अब देखो इसमें होता क्या है कि ये जो आपने भी वोल्टेज प्रोवाइड किया वो दो कैटेगरी में डिवाइड, एक यहां पे हुआ V1 और यहां पे हुआ V2। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा कि जो श्रेणी क्रम है उसमें विद्युत आवेश बराबर रहेगा और जो विभवांतर होंगे दोनों कैपेसिटर का, दोनों संधारित्र का, वो अलग हो जाएगा। या तो दोनों की कैपेसिटी आपस में बराबर होगी तब तो बराबर बराबर विभवांतर, लेकिन यही जो विभवांतर है वो दो पार्ट में बटा हुआ है आपको दिखेगा।
तो दिख रहा है यहां पे बटा हुआ। अब देखिए बात यहां पर ये है कि ये जो V1 है वो कितना होगा, तो आवेश तो Q गया है, तो यहां से लिखेंगे V1 इज इक्वल टू Q बाई C1। इसके पास V2 होगा, तो V2 इज इक्वल टू लिखेंगे Q बाई C2। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, टोटल विभवांतर ले, तो टोटल विभवांतर क्या होगा, V होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाए। तो V की वैल्यू दोगे, V ही रहने दो, V1 लो तो Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। ठीक है, अब Q कॉमन कर लेना है, तो V इज इक्वल टू, देखिए अब यहां से 1 बाई, यहां से कॉमन करेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। Q को नीचे ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, V बाई Q इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। आप लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू C भी होता है। ठीक है, यहां से ये दे दिए, तो C जब निकालोगे, जैसे देखो V बाई Q है, तो C को इधर लाइए तो 1 बाई C, Q को उधर ले चले जाइए तो V बाई Q, यही तो हो। इसका मतलब हुआ कि V बाई Q आ रहा है, V बाई Q यानी 1 बाई C का लक्षण दिखाएगा, यानी 1 बाई C का कंसेप्ट। देख लो, C को इधर लाइए डिवीजन में तो 1 बाई C, Q को उधर ले जाइए V बाई, तो ये आ जाएगा V बाई Q है। V क्या है, टोटल वोल्टेज, कुल विभवांतर है, और Q क्या है, कुल आवेश है। तो ये तो जो है से कुल विभवांतर बाई कुल आवेश, यहां पर तुल्य धारिता देगा, इसको तुल्य धारिता बोलेंगे। तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में देखने को मिला यहां पर कि यदि आप दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यहां पे ऐसे लिख सकते, जो तुल्य धारिता होगी 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। हो गया ऐसा। अच्छा, यहां पर जरा समझ लीजिए, ये 1 बाई C है, तो C1 और C2 एलसीएम ले लिया जाए, क्या ले सकते हैं। अब देखो एलसीएम ले, तो C1 C1 तो कट जाएगा, ठीक है, तो C2 बचेगा, अब प्लस कौन बचेगा, C1 बचेगा। हो गया ऐसा, तो यहां से लिख सकते हो, सो C इज इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ये श्रेणी क्रम का हो। ठीक है, यानी दो यदि श्रेणी क्रम में रहे तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2 लगा देंगे, बेसिक कंसेप्ट डायरेक्ट निकल जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखो यदि यहां पर रहे n संधारित्र के लिए, अब n संधारित्र के लिए चलो, तो n संधारित्र के लिए जब चलोगे तो यहां पर क्या आएगा, 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 बाई Cn, यानी n तक चला जाएगा। कौन कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में कितने कैपेसिटर, कितने संधारित्र, तो n संधारित्र। अब देखो n समरूप संधारित्र के लिए, n समरूप संधारित्र, देखिए 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई C1 यानी C
प्लस 1/C2 यानी C प्लस 1/C प्लस डॉट 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 कहां तक, n पदों तक, n तक जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं 1/C इज इक्वल टू n/C, सो CS इज इक्वल टू C/n। हो गया ऐसा, ठीक है। और एक चीज और देख लीजिए, तो ये तो हो गया C/n तक, यानी यदि श्रेणी में रहे और सभी आपस में बराबर धारिता वाला रहे तो सिर्फ एगो का ले लीजिए और जितना है उतना काउंट कर लीजिए नंबर, और उतना नंबर से डिवाइड कर, क्लियर हो जाएगा, कुल निकल जाएगा, तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारिता नहीं। श्रेणी क्रम में अभी हम दिखाएं आप लोगों को आगे तुरंत। देखिए 3 पिकोफैराड और 6 पिकोफैराड के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, यानी दो संधारित्र है। कौन कौन है, एक है 3 पिकोफैराड वाला और एक है 6 पिकोफैराड वाला, और दोनों को किस में ऐड किया, श्रेणी क्रम में ऐड। देखिए श्रेणी क्रम मतलब ऐसे, ये हो गया C1 जो 3 पिकोफैराड है, और ये दूसरा है C2 जो 6 पिकोफैराड है, और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। चलिए श्रेणी क्रम में जुड़ गया, तो यहां पर ए और यहां पर बी, ए को प्लस मान लो और बी को माइनस मान लो, यहां पर श्रेणी क्रम में वोल्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर बोला तुल्य धारिता नहीं, तो श्रेणी क्रम में है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। श्रेणी में है तो S से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1, तो C1 का वैल्यू 3 दो, C2 का वैल्यू 6 दो, तो 1/CS 3 और 6 एलसीएम होगा तो 2 + 1, तो 1/CS 2 + 1 3 और बाई 6 हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पर ये 2 आएगा, ठीक है। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/2, 1/CS तो 1/2 हो, सो CS इज इक्वल टू पिकोफैराड। हो गया, यानी ये जो 2 पिकोफैराड है वो 3 से भी छोटा है और 6 से भी छोटा है, यानी जो CS आएगा वो छोटा होगा C1 से और CS छोटा होगा C2 से, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जितना जितना कैपेसिटी का संधारित्र आपके पास अवेलेबल है उससे कम जो है से तुल्य धारिता मिलेगी, तुल्य कैपेसिटी मिलेगी। यानी मिनिमम न्यूनतम धारिता बनाना हो तो आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। सवाल किया जाए आपसे कि यदि हमें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो महत्तम धारिता मिलेगा या न्यूनतम, तो बोलना है न्यूनतम। अब पूछा जाएगा कि यदि हमें न्यूनतम धारिता की आवश्यकता है तो हम किस कॉम्बिनेशन, किस समूहन में संधारित्र को जोड़ें, तो श्रेणी क्रम। न्यूनतम बनाने के लिए श्रेणी क्रम सटीक है। हो गया ऐसा जो देख रहे हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट दिए गए चित्र में निकाय का तुल्य धारिता निकालें। तुल्य धारिता निकाल, देखिए सबसे पहले ये नंबर, ये लगातार देख रहे हैं, ठीक है, चलता जा रहा है, तो ये श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम है, लगातार है। यहां से यदि चार्ज भेजेंगे तो कहीं बंटवारा नहीं होगा, सीधा चलते चला जाएगा, तो ये हो गया श्रेणी क्रम समूह। तो यदि यहां पर जा रहा C ले लीजिए, C2 ले लीजिए, C3 ले, हो गया ऐसा।
अब 1/CS लेंगे क्योंकि श्रेणी क्रम ले रहे हैं, तो 1/CS, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही तो बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/3 प्लस, यहां से क्या दे रखा है 1/6 प्लस 1/9 हो गया। अब देखो 1/CS रहने इज इक्वल टू 3 और 6 और 9 का एलसीएम, ये कितना आएगा 18 आएगा, तो 6 आएगा प्लस 3 आएगा प्लस 2 आएगा, तो कितना आएगा इतना आएगा बाई 18। सो CS इज इक्वल टू 18/11 माइक्रोफैराड हो गया ऐसा। ठीक है, जैसे 2 गो निकाले तो 2 गो में आपको सिंपल में 2 ही से रिलेटेड 2 ही टर्म तक जाना, ठीक है, और इसमें 3 टर्म तक 3 तक है तो 3 तक, 4 रहता तो 4। चलिए आगे बढ़ता। अब देखो ये तो हो गया कि अलग अलग रहेगा तब, यदि एक जैसा रहेगा समरूप रहेगा तो इसकी भी धारिता C, इसकी भी धारिता C, इसकी भी धारिता C, तो किसी एक का ले लीजिए, तो सबका तो बराबर है 6 माइक्रो फैराड ले लीजिए, N का वैल्यू ले लीजिए 1 2 3, 3 ले लिए। अब क्या करोगे C इक्विवेलेंट लो, C इक्विवेलेंट C/N होगा, ठीक है, तो C/N, तो C का वैल्यू 6 माइक्रोफैराड बाई N का वैल्यू 3, कैंसिल आउट कर दो तो ये हो गया 2 माइक्रोफैराड, यानी नंबर से डिवाइड कर दिए, जितना रहेगा उतना नंबर से डिवाइड कर दिए। कब? लेकिन जब आपस में बराबर रहेंगे समरूप रहेंगे तब। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, देखिए आगे क्या बोला है, दिए गए चित्र में प्रत्येक संधारित्र का आवेश तथा विद्युत ऊर्जा निकालें। आवेश और विद्युत ऊर्जा निकालें। देखिए तो यहां पर ये जो है प्लस है, ये माइनस है, भेज दीजिए, यहां से भेजा तो इस पर तो प्लस क्यू होगा, इस पर माइनस क्यू, फिर जाएगा आगे प्लस क्यू माइनस क्यू, हो गया ऐसा। अब यहां पर आवेश निकालना है, इस पर आवेश निकालना, तो दोनों संधारित्र पर तो इक्वल आवेश होगा, इसमें नो डाउट। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम, क्योंकि यहां से आवेश भेजेंगे तो दोनों से होके लौटेगा इक्वली, तो श्रेणी क्रम, ठीक है। अब देखिए लगातार जा रहा है यहां से, तो श्रेणी क्रम हो गई, तो यहां पर देखिए ये C1 है और इसको मान लेता हूं C2, तो आवेश निकालने के लिए वोल्टेज मालूम है लेकिन तुल्य धारिता निकालना पड़ेगा, जितना सेल दिया है आवेश दोनों पर गया, तो तुल्य धारिता पहले निकाल, तो 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 1/CS 1/36 प्लस 1/12, तो यहां से 1/CS इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेता हूं, कितना आएगा 36, तो 1 प्लस 3, यानी 1/CS इज इक्वल टू 314 होगा, यहां पे 4 आ जाएगा, और बाई 36 कैंसिल आउट कीजिए 9 आएगा, सो CS इज इक्वल टू 9, और ये हो जाएगा माइक्रोफैराड। C तो निकल गया, तुल्य धारिता निकल गई, लेकिन अब क्या चाहिए, इसका आवेश चाहिए, तो आवेश तो Q है जी, Q इज इक्वल टू CS भी हो, CS ले लो 9 इंटू 12 माइक्रोकुलॉम आएगा, इतना माइक्रोकुलॉम दोनों पे जा रहा,
ठीक है, या तो Q1 की चर्चा कीजिए या तो Q2 की चर्चा कीजिए, दोनों पर इक्वल आवेश होगी जो इतना हो। क्यों? क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम से। नेक्स्ट, अब बात रही क्या? विद्युत ऊर्जा निकालने। तो U का बेसिक कंसेप्ट होता है हाफ बाई क्यू स्क्वायर बाई सी। तो पहले U1 लोगे तो 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C1। तो यहां से U1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर, तो 108 इंटू 108 बाई C1। C1 का वैल्यू 36 लगा दीजिए। ठीक है, और ये देखो माइक्रो है, 36 माइक्रो, ये माइक्रो माइक्रो, एक माइक्रो कटेगा, एक माइक्रो बच जाएगा, ये जूल होगा। इसको चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? कैंसिल करके, यहां से कैंसिल कीजिए, 54 आएगा। ठीक है, और इसको कैंसिल कीजिए तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा इतना। देखिए इतना माइक्रो जूल आ गया। किसके लिए? तो ये फर्स्ट के लिए। अब सेकेंड के लिए निकालनी, तो इसके लिए तो भी काम करना पड़ेगा। तो इधर देखो इरेज कर देता हूं, और इरेज करके अबर U2 आएगा, तो हाफ ये होगा क्यू स्क्वायर बाई C2, क्योंकि आवेश दोनों के लिए सेम लेना है। अब देखो हाफ होगा क्यू स्क्वायर, तो 108 बाई ई माइक्रो माइक्रो होगा, और C2 के जगह पे 12 माइक्रो, तो एक माइक्रो कटेगा, एक माइक्रो बच जाएगा, तो ये जूल हो जाए। ठीक है, अच्छा कैंसिल आउट करना है, तो यहां से कैंसिल कर दीजिए, 9 से कैंसिल, इसको कैंसिल कर दीजिए, 54 से हो, तो 54 इंटू 9, ये माइक्रो जूल। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाए। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए 1 पिको फैराड और 2 पिको फैराड के संधारित्र को श्रेणी क्रम में इतना वोल्ट के साथ जोड़ दिया। ठीक है, सिंपल सवाल, एक संधारित्र लीजिए, एक ले लिए, जिसकी धारिता को C1 मानिए, C1 की वैल्यू 1 पिको फैराड लीजिए। ठीक, दूसरा लीजिए जो कि कितना है C2, तो C2 का वैल्यू दे रखा है यहां पे 2 पिको फैराड, यही तो है 2 पिको फैराड, और कितना के सोर्स से जोड़ना है, तो यहां पर ऐड कर दीजिए 1200 वोल्ट के सोर्स से, ऐड कर दिया गया। अब यहां पर बोला गया तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा विभवांतर निकाल। तो ये तो देखो यहां से जाएगा, तो इस पर Q होगा प्लस, इस पर माइनस Q, इस पर भी प्लस Q, इस पर भी माइनस Q, यानी आवेश में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है, आवेश दोनों पर सेम है। तो अब सबसे पहले आवेश निकालने से पहले क्या करना होगा, इसका तुल्य धारिता निकालना। तो यहां पे तुल्य धारिता 1/CS, तो 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाए। देखिए 1/CS इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2, तो 1/CS इज इक्वल टू 2 LCM लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 1 यानी 3/2। सो CS इज इक्वल टू 2/3, और ये आएगा पिको, पिको है तो ये होगा पिको फैराड, 2/3 पिको फैराड। ठीक है, CS निकल। अब बोला आवेश निकाले, तो आवेश क्या हो, दोनों पर तो आवेश वही हो, C इक्विवेलेंट इंटू V, तो 2/3 पिको रहने दो, इसको क्या लिखोगे
1200 इतना पिको कुलोम आएगा। कैंसिल आउट करें जरा, तो ये कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये कितना आएगा 400, तो ये कितना आएगा 800 पिको कुलोम। Q इज इक्वल टू 800 पिको कुलोम आ गया, तो Q तो निकल गया। ठीक है, आवेश तो इस पे आ गया Q1 बराबर Q2 बराबर यहां पे आ गया 800 पिको कुलोम। हो गया ऐसा। अब देखिए इसके बाद Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 800 पिको कुलोम है। अब इसकी जो वोल्टेज होगी, ये तो वोल्टेज होगा V1 और ये वोल्टेज क्या होगा V2 होगा। ठीक है, V1 होगा और ये क्या होगा, तो यहां पर V2 होगा। अब देखिए V1 लोगे तो V1 क्या आएगा Q बाई C1, Q बाई C1। अब देखो Q बाई C1 है तो Q1 तो 800 पिको कुलोम बाई C1, C1 1 थी, 1 पिको, पिको पिको कट जाएगा तो 800 वोल्ट आ जाएगा। हो गया फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट संधारित्र। सेकेंड के लिए चलोगे तो क्या आएगा V2, तो V2 लीजिए, तो V2 कितना होगा, तो यहां से Q बाई C2, Q का वैल्यू कितना है, तो दे रखा है यहां पे कितना 800, तो 800 लीजिए बाई C2, 2 पिको कट जाएगा तो ये आ जाएगा 400 वोल्ट। दैट मीन सॉल्व। तो इस तरीके से ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं समांतर क्रम समूह, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपने श्रेणी का कैलकुलेशन ये देखा कि श्रेणी क्रम में जोड़ना मतलब प्लस माइनस से ऐड करना, ऐसे एक। दूसरा था कि सभी जो श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे सभी पे आवेश बराबर, विभवांतर का बंटवारा हो। यदि संधारित्र की धारिता अलग अलग होगी तो सभी का विभवांतर भी अलग अलग होगा। ठीक है, आगे इसमें केस आता है, देखो जो श्रेणी क्रम के बाद समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में सबसे पहले सबका प्लस एक जगह और सबका माइनस एक जगह, तो ये हो जाता है समांतर क्रम समूह। तो देखिए यहां पर ए पॉइंट लीजिए और ए पॉइंट के बाद यहां से एक संधारित्र लिया गया ऐसे C1 धारिता। ठीक है, और एक और संधारित्र लिया गया जिसकी धारिता यहां पे C2, देखो ऐसे, तो ये क्या है B है। इस तरीके से जोड़ दिया। अब यहां से देखो सेल लगा, प्लस माइनस, ये वोल्टेज भी। अब यहां से आवेश भेजना शुरू किया, तो जैसे यहां पे पहुंचा तो रास्ता भटक गया, बंटवारा हो गया, बोला कि हम इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो इस पे जाएगा प्लस Q1 और इस पे जाएगा माइनस Q। जैसे इधर गया Q1 तो इस पे तो हो जाएगा, ये होगा Q2 प्लस में और इस पे होगा माइनस Q। हो गया ऐसा। तो अभी आपने देखा कि समांतर क्रम की खास बात है कि आवेश की बंटवारा होती, आवेश बट जाते, लेकिन विभवांतर वही के वही रहे। यानी विभवांतर प्रथम जो संधारित्र है उसके अक्रॉस विभवांतर भी ही रहेगा, और जो C2 धारिता वाला है उसके अक्रॉस भी विभवांतर भी ही रहे। तो समांतर क्रम में खास बात है कि आवेश की बंटवारा होगी, विभवांतर सभी के लिए सेम रहेगा। तो समझ लेना है कि
समांतर क्रम है एक। दूसरा है कि सबका यदि प्लस एक जगह पे और सबका यदि माइनस एक जगह पे चला गया, एक पॉइंट पे चला गया, तो ये हो गया समांतर क्रम समूह। तो समांतर क्रम दिख रहा, देखिए तो समांतर क्रम हुआ। तो इसमें देखो इसमें आवेश की बंटवारा हुई, तो इसका जो Q1 आवेश होगा वो C1 भी होगा, वोल्टेज तो वही रहे, वोल्टेज में कोई चेंजिंग नहीं है। Q2 लोगे तो क्या होगा, C2 भी होगा, C2 भी होगा। तो टोटल आवेश जो होगी इसकी चर्चा मैं करता हूं। टोटल आवेश Q लीजिए जो Q1 प्लस Q2 होगा। तो Q इज इक्वल टू Q1 के जगह पे C1 भी लीजिए, प्लस Q2 के जगह पे C2 भी लीजिए। हो गया ऐसा। अब देखो तो यहां से Q इज इक्वल टू भी कॉमन लीजिए, तो C1 प्लस C2 होगा, दे दिया गया ऐसा, C1 प्लस C2 दे दी। अब यहां से भी को कॉमन कर ले, तो Q बाई भी हो इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो Q बाई भी, तो Q बाई भी क्या होता है, C होता है। तो यहां पे C कौन कॉम्बिनेशन, पैरेलल, यानी CP भी दे सकते हो तो केवल C लिख सकते हो, ये तुल्य धारिता है, ठीक है, पैरेलल में है तो इसलिए ऐसा लिख। तो C1 प्लस C2, इसका मतलब यही आ रहा है कि डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो CP जो होगा वो निश्चित है ग्रेटर होगा C1 से, या तो CP निश्चित होगा कि C2 से ग्रेटर ही आएगा, क्योंकि दोनों को ऐड किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये महत्तम देने वाला है, यानी महत्तम धारिता बनाना हो तो समांतर क्रम समूह, या तो बोल दिया जाए कि यदि समांतर क्रम समूहन में जोड़ दिए हैं तो क्या मिलने वाला है, तो बोलना है महत्तम धारिता मिलने वाला। महत्तम धारिता किससे मिलेगी, तो समांतर क्रम। समांतर क्रम में जोड़े हैं तो क्या मिलेगी, तो महत्तम धारिता मिलेगी, ठीक है। तो ये रूल है। तो यहां पे इस तरीके से समांतर क्रम समूहन की बात हुई। अब देखिए यहां पर समांतर क्रम समूहन में मान लो n संधारित्र है, ठीक है, तो n संधारित्र के लिए चल रहा हूं, तो क्या होगा, Cp होगा, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn, हो गया n संधारित्र। अब यहां पर है n समरूप संधारित्र, n समरूप संधारित्र। समरूप जब रहेगा तो Cp बराबर C1 तो C, C2 तो C, डॉट 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 कहां तक, n पदों तक चलेंगे। तो क्या लिखोगे, सो Cp इज इक्वल टू NC। देखो श्रेणी में n से विभाजित करते हैं और समांतर में n से गुना करते हैं, यही अंतर है। समांतर में n से गुना कर देना, श्रेणी में n से भागा देना, क्योंकि उसमें न्यूनतम बनने वाला है और इसमें महत्तम बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए दिए गए चित्र में निकाय का तुल्य धारिता निकाय। तो अब देखिए यहां से ये देख रहे हैं, यदि तुम इसको मान लो कि ये प्लस है, यदि तुम इसको मान लो ये माइनस है, तो यहां पर जैसी आवेश भेजेंगे तो आवेश की बंटवारा हो जाए, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, यानी 3 रास्ता में बट रहा, यानी समांतर क्रम में जा रहा। और समांतर क्रम में ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, क्योंकि जैसी आवेश भेजा रास्ता बदलते गए। तो समांतर क्रम में आवेश की बंटवारा हो रही, तो यहां से Cp बराबर तुल्य धारिता निकालते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। अभी मैंने बताया जितना तक रहे अलग अलग है तो सबको अलग अलग दे और सबको जोड़ दीजिए, तो ये कितना आएगा, 3
+6 +9, तो ये आ जाएगा 18 माइक्रोफैराड हो गया। फिर देखो यहां पर ये प्लस मान लीजिए, ये माइनस मान लीजिए, आवेश जैसी जाएगा 3 रास्ता, इधर इधर इधर, 3 रास्ता में बंटवारा होगी यानी कौन सा कॉम्बिनेशन में जाएगा, तो समांतर क्रम समूहन में जाएगा। क्यों? क्योंकि आवेश की बंटवारा हो रही। और विभवांतर की बात किया जाए तो ए और बी के बीच जितना इसके लिए है उतना इसके लिए है उतना इसके लिए, विभवांतर सबके लिए बराबर, समांतर क्रम की पहचान, आवेश में बंटवारा, समांतर क्रम की पहचान। तो अब क्या है, सब तो इक्वल है, तो एक का लिख लीजिए 9 माइक्रोफैराड। कितना नंबर है, तो एन का वैल्यू 3, तो Cp इज इक्वल टू NC दीजिए, तो 3 इंटू 9 माइक्रोफैराड यानी 9 तिया 27 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो 27 माइक्रोफैराड दे दिया गया, हो गया। तो ये देखिए दे दिए। नेक्स्ट, अब देखिए दिए गए चित्र में प्रत्येक संधारित्र का आवेश तथा विद्युत ऊर्जा निकाल। देखिए 3 संधारित्र, कौन कॉम्बिनेशन है, तो ए और बी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ए से सबका एक प्लेट, बी से सबका दूसरा वाला प्लेट। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, जैसी ऐड करोगे तो यहां तो बात वही होगा कि सब पर आवेश निकालना है, आवेश भेजेगा तो इस पर +Q1, इधर माइनस, इस पे Q2, ठीक है, इस पे Q3। तो यही पूछा है आपसे, सबसे पहले संधारित्र पर आवेश निकाल, आवेश तो फर्स्ट वाला ये है, तो इस पर आवेश तो Q1 है, Q1 बराबर C1 भी, C1 कितना है तो 3, I इंटू भी तो 6 वोल्ट, 6, तो ये हो जाएगा माइक्रो, यानी 6 तिया 18 माइक्रो कूलम। Q2 ले लीजिए, तो ये है C2, ये कितना है भी है, तो ये क्या लिखोगे C2 भी, तो C2 का वैल्यू दे दीजिए 6 आ जाएगा, इंटू भी तो 6 आ जाएगा, माइक्रो कूलम 36 माइक्रो कूलम, Q2 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा C3 भी आएगा, C3 भी, C3 तो कितना आएगा 9 इंटू 6 माइक्रो कूलम, तो 54 माइक्रो कूलम दे दी। हो गया ऐसा। अब देखो एनर्जी की बात कीजिए, फर्स्ट वाला का एनर्जी, फर्स्ट वाला का देखो धारिता इतना है, वोल्टेज इतना है, तो यहां से क्या आ जाएगा U1 इज इक्वल टू हाफ C1 भी स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी लेने जा रहा हूं, हाफ C1 भी स्क्वायर, तो हाफ C1 का वैल्यू 3 दे दीजिए, माइक्रो जूल, माइक्रो फैराड तो माइक्रो जूल में आंसर आएगा, और भी स्क्वायर तो क्या करोगे 6 का स्क्वायर तो 36, इतना माइक्रो जूल आने वाला है। ठीक है, तो जो कटेगा काट दीजिए, तो ये होगा 18, तो 54 माइक्रो जूल। अब ले लीजिए U2, तो हाफ C2 भी स्क्वायर लीजिए, ले लिया मैंने हाफ C2 भी स्क्वायर, तो हाफ हो जाएगा C2 का वैल्यू 6, तो हाफ हो गया C2 का वैल्यू 6 इंटू भी स्क्वायर 36 माइक्रो जूल में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए यहां पे कैंसिल आउट कीजिए, ठीक है, इतना माइक्रो जूल आ गया, निकल गया सेकेंड का। अब थर्ड का देखो यहां पे निकालो, U3 तो हाफ C3 भी स्क्वायर,
तो हाफ सी का वैल्यू 9 इंटू 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर, इतना माइक्रो जूल आ जाएगा। कैंसिल होने वाले को कैंसिल कर, ये आ जाएगा 18, तो 9 इंटू 18 माइक्रो जूल हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। अब देखिए यहां पर है, दिए गए चित्र में निकाय का तुल्य धारिता निकाल, ठीक है, आपको तुल्य धारिता निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो, किसके बीच ए पॉइंट और बी पॉइंट है, तो इसमें रूल लगाते हैं। देखिए, जिसके बीच निकालना रहे और तुम सीधा ओधा नहीं कर पाओगे, तो सिंपल रूल लगाना, एक पॉइंट को प्लस मान और दूसरे पॉइंट को माइनस मान। जैसी तुमने ऐसा माना तो ये खास बात हो जाएगी कि जैसे ये माइनस हुआ तो इस सब को माइनस बना देगा। ई माइनस हो गया, ई माइनस हो गया, ई माइनस हो गया, ई माइनस हो गया, क्योंकि सबका कनेक्शन 20 है। इसका भी कनेक्शन 20 है, इसका भी, इस प्लेट का 20 है, इस प्लेट का भी 20 है, इस प्लेट का भी 20 है, तो माइनस हो गया। अब इस पॉइंट को प्लस ले, तो इससे प्लस, ई प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, यानी सबका प्लस प्लस एक पॉइंट पे और सबका माइनस माइनस एक बी पॉइंट पे। यानी ये जो दिखा दे रहा है वो कौन सा समूहन दिखा रहा है? तो समांतर क्रम समूहन दिखा रहा है। सबका प्लस एक जगह पे, सबका माइनस एक जगह पे, यानी समांतर क्रम समूह। तो समांतर क्रम समूहन में एक सबका तो इक्वल धारिता, तो एक का कितना आएगा? 4 माइक्रोफैराड। कितना नंबर है? 4 है, तो पैरेलल है, तो Cp इज इक्वल टू एनसी डायरेक्ट, तो 4 इंटू 4 माइक्रो फैराड, यानी 16 माइक्रो फैराड हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पर ए बी लीजिए, ए पॉइंट लीजिए, और ये क्या आएगा? 4 माइक्रोफैराड आएगा, ये बी हो जाएगा, हो गया ऐसा। तो इधर से 3, इधर से 6, ये क्या आएगा? 3 माइक्रोफैराड, और इधर से क्या आएगा? 6 माइक्रोफैराड, हो गया ऐसा। अब देखो यहां पर ये दोनों क्या है? पहले सीरीज है। क्यों सीरीज है? क्योंकि जैसी आवेश तुम यहां से भेजा तो ऐसे किया, तो इन दोनों से ये होके जाएगा, ठीक है। और ये अकेला है, एक रास्ता अकेला, इस रास्ते में अकेले, इस रास्ते में दो, तो ये दोनों मिलकर के क्या है? देखो, इसको मान लेता हूं C1 और इसको दोनों को मिला के मान लूंगा C2, ठीक। तो C1 तो पता हो गया कि 4 माइक्रोफैराड है, C2 निकालना है, तो 1/C2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/3 प्लस 1/6, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को मिला दो, तो कौन कॉम्बिनेशन? श्रेणी क्रम, इन दोनों श्रेणी में जाएगा, ठीक है। तो 1/C2, तो ये होगा 6, तो 2 + 1, तो कितना आ जाएगा? यहां से देखिए 1/C2, तो 3/6, तो 2 आ जाएगा। C2 बराबर 2 माइक्रो फैराड आएगा। अब देखो इसको, तो ये C1, इसका जो कॉम्बिनेशन आया C2, तो ऐसे बना दीजिए। C2 कितना होगा? 2 माइक्रोफैराड, और यहां से C1 होगा 4 माइक्रोफैराड। तो ये दोनों यदि तुम इक्विवेलेंट लेते हो, तुल्य लेते हो, तो दोनों तो पैरेलल में चला जाए, तो C1 + C, दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 माइक्रोफैराड आएगा। दैट सॉल्व। नेक्स्ट देखिए,
n समरूप संधारित्र को श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्रमशः इतना। तो पहले कौन है? श्रेणी, फिर कौन है? समांतर। ठीक है, तो n और प्रत्येक संधारित्र की धारिता निकाले। तो पहले श्रेणी, ठीक है, श्रेणी में CS का वैल्यू 4 पिकोफैराड, तो लिख दीजिए। तो तुम जानते हो तुम लोग कि CS बराबर होता क्या है? श्रेणी में n से भागा, न्यूनतम मिलेगा, CS निकल गया। तो CS के जगह पे क्या लिखोगे? 4 लिखोगे, तो C/n होगा। तो C इज इक्वल टू 4n होगा इक्वेशन फर्स्ट, श्रेणी क्रम में होगी। अब चलते हैं, यहां पर समांतर बोला है, यानी समांतर क्रम में, यानी समांतर तुल्य धारिता इतना है। तो Cp बराबर 64 पिकोफैराड। तो यहां से Cp बराबर क्या होगा? Nc होगा, n से मल्टीप्लाई कर, Cp के जगह पे 64 लो और Nc दे दो, C का वैल्यू रहेगा, दे दिया गया, ऐसा दे दिया। अब देखो 64 इज इक्वल टू n है, n इंटू C का वैल्यू 4n होगा। कहां से? तो फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा? 64 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर, हो गया ऐसा। तो कैंसिल आउट कीजिए यहां पर, तो कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो n इज इक्वल टू रूट ओवर, तो 4 होगा। आपसे पहले क्या बोला था? n और प्रत्येक संधारित्र की धारिता निकाले, तो n का वैल्यू तो 4 आया, एक आंसर। दूसरा चलेगा धारिता, संधारित्र की धारिता। तो प्रत्येक की धारिता कितना माने हो? C माने हो। तो यहां से C इज इक्वल टू 4n, तो यहां लिख दो फिर, है ना, समीकरण 1 से C बराबर 4n, तो C बराबर 4 इंटू n का वैल्यू 4 दे दी, तो 16 क्या चीज में आएगा? पिको फैराड है, तो पिको फैराड, यानी ये हो गया दूसरा आंसर। ठीक है, यानी दोनों आंसर निकल गया। नंबर ऑफ संधारित्र, संधारित्र की जो संख्या है वो 4 रहेंगे, एक संधारित्र की धारिता, है ना, 16 पिको फैराड रहेगा। तो ये श्रेणी और समांतर क्रम। तो इस तरीके से श्रेणी और समांतर क्रम का कंडीशन हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।